नमस्कार दोस्तों, आगे हम आज 8.2 के बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं। 8.1 हमने पूरी कर ली है, 8.2 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। अब हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को करते हैं और आज 8.2 को फिनिश करते हैं। चलिए, 8.2 का फर्स्ट के जो 5 क्वेश्चंस थे वो हमने अपने पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब हमको 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करना है। ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं पर हमको फिर भी सॉल्व करके इसकी वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा, ये हमको दिया है फर्स्ट में 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमको यहाँ tan 30 की वैल्यू पुट करनी है। टेबल आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको याद करनी पड़ेगी। टेबल में आपको सारी वैल्यूज याद होंगी तो फिर ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये 2 का 2 लिखा, 2 का मैंने ये 2 लिखा और tan 30 की मैंने वैल्यू पुट की। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आप टेबल में देखेंगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अपॉन में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये मैंने उसका कर दिया स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 2 का 1 में इंटू करेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन में √3 और इसके अपॉन में आएगा, सॉल्व करोगे तो 1 का 1 रहेगा प्लस 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करने पे आएगा 3। ठीक है, अब इसको नीचे वाले को सॉल्व करो। ये है 1 प्लस 1/3। इसको मैंने सॉल्व करना सिखा दिया है। नीचे वाले नंबर्स का नीचे इंटू, तो नीचे वाले नंबर्स का इंटू करोगे तो आएगा 3, ऊपर क्रॉस में इंटू, 3 का 1 में 1 का 1 में, तो ये हो जाएगा 4/3। तो नीचे वाले टर्म को सॉल्व करने के बाद आया 4/3। तो ये 2/√3 ऊपर है और इसके अपॉन में आएगा, इसको सॉल्व करने पे 4/3। अब अपॉन की लाइन को जब हम इनटू में चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। ये अपॉन की लाइन है, इसको मैं इनटू में चेंज करूंगा तो ये 2/√3 है वो सेम रहेगा और इनटू में आ जाएगा 4/3, पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, इतनी बात। इस 2 से इस 4 को मैंने 2 टाइम में कर दिया कैंसिल। ऊपर है 3, अपॉन में नीचे बचा है ये 2 और साथ में बचा है √3। अब देखो, इस टाइप का कोई ऑप्शन हमारे इसमें नहीं है। हमको सारे ऑप्शंस जो है वो वैल्यू के फॉर्म में दिए गए, तो आप इसको वैल्यू में कन्वर्ट करो जो टेबल में होती है। तो आप अगर देखोगे अपॉन में √3 है, अगर मैं √3 का कर दूं रैशनलाइजेशन, देखो मैंने √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर कितना बनेगा, तो ऊपर बनेगा 3√3, नीचे कितना बनेगा, ये 2 सेम रहेगा और ये √3 और √3 का इंटू होके बन जाएगा 3। ठीक है, ये 3 से ये 3 हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर बचा है √3 अपॉन कितना बचा है 2। अब आप देख लो, आपका आंसर √3/2 आया है। किस ऑप्शन की वैल्यू √3/2 के इक्वल होती है? मैं सारे ऑप्शंस की वैल्यू यहां आपको लिख के दिखा रहा हूं। sin 30 है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। tan 60 है, इसकी वैल्यू √3 होती है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। cos 60 है, इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आपका ए ऑप्शन जो है sin 60, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, मतलब इसका जो है वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां भी हमको केवल वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में है 1 प्लस tan स्क्वायर 45। हमको tan 45 की वैल्यू पुट करनी है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, पुट करते हैं। ये 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 पुट की तो 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 पुट की तो 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर करने पे 1 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर करने पे 1। 1 माइनस 1 तो 0 और 1 प्लस 1 तो 2। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करने पे हमेशा 0 आता है, तो 0 ऑप्शन कहाँ है? डी ऑप्शन में आपको 0 दिया है। डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पे आते हैं। ये एक मात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको एक अलग से फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है sin 2a की वैल्यू 2 sin a के इक्वल दी है, तो हमसे पूछा है a की वैल्यू कितनी होगी। देखो, आप इसको ऑप्शंस पुटिंग से भी कर सकते हो, पर इसके लिए आप एक फॉर्मूला ध्यान रख लो, आगे आपको काम भी आएगा। वो फॉर्मूला ये होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं। फॉर्मूला होता है sin 2a का। sin 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin a इंटू में होता है cos a। फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a इंटू cos a। sin 2a का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। हमको दिया गया है, हमको ये दिया है sin 2a ये इक्वल है किसके? 2 sin a के। ठीक है, हम यहां इस sin 2a का
फॉर्मूला पुट कर देंगे। साइन टू ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए और इनटू में कितना होता है कॉस ए, और ये इक्वल आएगा 2 साइन ए के। देखो यहां भी 2 साइन ए, यहां भी 2 साइन ए, तो केवल इस कॉस ए को यहां छोड़ दो। यहां एक काम करना, साथ में रीजन कर देना, सिंस साइन टू ए इक्वल हो जाएगा 2 साइन ए और इनटू में कितना आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब ये कॉस ए को मैंने यही छोड़ा, ये 2 और साइन ए दोनों को मैंने साइड चेंज करके उस साइड लेके आया, तो ये दोनों इनटू में है तो अपॉन में आएंगे। अब देखो बिल्कुल सेम हो गया, ये हो जाएगा कैंसिल वन टाइम में, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अच्छा, अब ये कॉस ए की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। कॉस की टेबल में 1 कहां होता है, आप जब टेबल को देखोगे तो कॉस की टेबल में 1 जो है वो कॉस 0 की जगह पे आता है, तो इस 1 को हम कॉस 0 भी लिख सकते हैं। और जब तुम कंपेयर करोगे तो ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी 0 के। हमको ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू कितनी आएगी 0। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से सबको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4th वाला देखिए। ये हमको दिया है 2, ये 10 है, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, वैल्यूज पुट करते हैं। ये 2 का 2 लिखा, 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, अपॉन में होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो ये 1 अपॉन रूट 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। 10 30 की वैल्यू हमने 1 अपॉन रूट 3 पुट कर दी। 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, अपॉन में कितना है रूट 3, इसके अपॉन में 1 का 1 लिखा, माइनस 1 का स्क्वायर करने पे 1 अपॉन कितना आएगा 3। ये 2 अपॉन रूट 3 को सेम लिखा, नीचे वाले को मैं अलग से सॉल्व करता हूं, तो 1 माइनस 1 अपॉन 3, इसके अपॉन में 1 रहेगा, नीचे 3 1 जा 3 होगा, ऊपर क्रॉस, 3 का 1 में 3, 1 का 1 में 1, तो 3 माइनस 1 तो होगा ये 2 अपॉन 3। इसको सॉल्व करने पे आया 2 अपॉन 3। अब मैं इस अपॉन की लाइन को इनटू में चेंज कर रहा हूं, 2 अपॉन रूट 3 इनटू में मैंने चेंज किया, तो ये 2 अपॉन 3 का हो जाएगा 3 अपॉन 2। ठीक है, इतनी बात। ये 2 से ये 2 हो जाएगा कट, ऊपर 3 अपॉन में रूट 3 का करते हैं हम रैशनलाइजेशन, रूट 3 का ऊपर नीचे इंटू, तो ऊपर आ गया 3 रूट 3 और नीचे रूट 3 का इंटू करने पे कितना आता है 3, ये हो जाएगा कट, लास्ट बचा हमारा रूट 3। जिस ऑप्शन में रूट 3 है वो हमारा आंसर है। अच्छा, ऑप्शंस हमको साइन कॉस के फॉर्म में दिए, चलो वैल्यूज पुट करके दिखा रहा हूं। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, मतलब ये ऑप्शन गलत है। साइन 60 इसकी वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2, ये ऑप्शन भी गलत है। tan 60 इसकी वैल्यू रूट 3 होती है, इसकी वैल्यू रूट 3 है, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। और आप देखोगे साइन 30 इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी tan 60 डिग्री। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अब हमारा 3rd क्वेश्चन है और आई थिंक ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको ए और बी फाइंड करना है। हमको 2 कंडीशंस दी है। पहली कंडीशन हमको दी है tan a प्लस बी, इसकी वैल्यू हमको दी है अंडर रूट 3। ठीक है, और दूसरी चीज हमको दी है tan a माइनस बी, इसकी वैल्यू हमको दी है 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब इन 2 कंडीशंस को सॉल्व करके हमें a और b फाइंड करना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी दिया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहेंगे तो अभी इसके आगे वो भी कर दूंगा मैं सॉल्व। ठीक है, चलिए देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। tan a प्लस बी की वैल्यू रूट 3। अच्छा, tan की टेबल में रूट 3 कहाँ आता है, तो हम देखेंगे tan की टेबल में रूट 3 होती है tan 60 की वैल्यू, तो हमने रूट 3 की जगह उसकी वैल्यू tan 60 पुट कर दी। ऐसा क्यों किया, इससे ये 10 से 10 कट हो जाएगा, तो हमारा a प्लस बी जो है इसकी वैल्यू हमारी 60 डिग्री बन जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं। समझ गए बात, a प्लस बी की वैल्यू हमको 60 डिग्री मिल गई। ऐसे ही हमको अगली कंडीशन दी है tan a माइनस बी की। tan a माइनस बी हमको गिवन है 1 अपॉन रूट 3 के इक्वल। tan की टेबल में 1 अपॉन रूट 3 कहाँ आता है, तो tan की टेबल में 1 अपॉन रूट 3 आता है tan 30 की जगह पे। ये 30 पुट कर दिया, ये 10 से 10 कट हुआ, तो a माइनस बी की वैल्यू मिल गई हमको 30 डिग्री। इसको मैंने इक्वेशन नंबर कौन सा कर दिया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारी बनी है a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री और इक्वेशन नंबर 2 हमारी बनी है a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन है a प्लस बी,
इक्वल में 60 डिग्री। दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल में 30 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लो या सब्सट्रैक्ट कर लो, एक ही बात है, आंसर आपका दोनों कंडीशन में आ जाएगा। मैं ऐड करता हूं, ऐड करूंगा, ये हो जाएगा कैंसिल, एक प्लस का है एक माइनस का है, a में a ऐड होगा तो 2a इक्वल 60 में 30 ऐड होगा तो 90। तो a की वैल्यू हमारी बनेगी 90/2, 90/2 मतलब a की वैल्यू 45। अब a की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 कहीं भी पुट कर दो तो आपको b मिल जाएगा, है ना। तो यहां मैं लिखता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया मैंने। ये हमको दी है a प्लस बी इक्वल है 60, a की जगह पे 45 प्लस b की जगह पे कुछ नहीं आएगा तो b की वैल्यू हमको मिल जाएगी 60 माइनस 45, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो ये हमारे a और b की वैल्यूज निकल के आएंगी, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 डिग्री। समझ गए, बहुत सिंपल है, आराम से आपको वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमको एग्जाम्पल में दिया है, हम उस क्वेश्चन को आपको एक बार करवा देते हैं। एक मिनट में देख लूं क्या क्या इक्वेशंस दी हैं इसमें। ये हमको दिया है एग्जाम्पल नंबर है 8th, एग्जाम्पल नंबर है 8th। हमको दिया है साइन a माइनस बी, इसकी वैल्यू 1/2 है, और कॉस a प्लस बी, इसकी वैल्यू भी 1/2 है। सेम चीज है, साइन a माइनस बी की वैल्यू 1/2, कॉस a प्लस बी की वैल्यू भी 1/2। हमें इसको भी सॉल्व करके a और b की वैल्यूज फाइंड करना है, ठीक है। चलो जो दिया है उसको एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले हमको दिया है साइन a माइनस बी, इसकी वैल्यू है 1/2, ठीक है। अब ये साइन a माइनस बी तो मैंने सेम लिखा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमको tan का फॉर्मेट दिया था, तो सामने वाली जो वैल्यू थी हमने उसको, सामने वाली वैल्यू को हमने tan में चेंज किया था। अब हमको साइन का फॉर्म दिया है तो हम 1/2 की वो वैल्यू पुट करेंगे जिसमें साइन आता हो, और साइन किस में आएगा, तो साइन होता है 1/2 में। अगर आप देखोगे तो ये साइन 30 की वैल्यू होती, ये साइन से साइन को मैंने कट किया, a माइनस बी की वैल्यू हमारी बन गई 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद हम अगला देखेंगे, तो अगला है हमारा कॉस a प्लस बी, इसकी वैल्यू भी 1/2 ही हमको दी है, तो ये मैंने कॉस a प्लस बी लिखा। अब हमको 1/2 की वैल्यू कॉस के फॉर्म में पुट करना है, और 1/2 कॉस में होता है, ये होती है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। कॉस से कॉस कट करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू बन जाएगी हमारी 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व आप लोग कर लेना, सेम इक्वेशंस है, a प्लस बी की वैल्यू 60 है, a माइनस बी की वैल्यू 30 है। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे a की वैल्यू बनेगी 45 डिग्री और b की वैल्यू बनेगी 15 डिग्री, बिल्कुल सेम पहले जैसा ही है, ठीक है। a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 डिग्री, ठीक है। उम्मीद है कि आपको 8.2 एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगले वीडियो के माध्यम से हम एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।